मैंने टेंस के बारे में बात किया था कि टेंस जो है ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसी पे सारा चीज़ आधारित है। कोई भी काम होता है तो टेंस पे ही होता है। जब समय के साथ कोई कार्य होता है तो टेंस कहलाता है। और टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि मैंने पहले डिटेल में बात किया था कि टेंस जो है 3 प्रकार हैं टेंस के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस और हर एक तीनों टेंस के 4 रूप है। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 रूप है प्रेजेंट टेंस के। ऐसे ही पास्ट टेंस के भी 4 रूप होंगे एंड फ्यूचर टेंस के भी 4 रूप होंगे। तो हर एक टेंस पे विस्तार से चर्चा होते जाएगी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक स्ट्रक्चर जो मैं बताऊंगा वो उसी पे आधारित पूछे जाते हैं। और आप कोई भी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट कर लेंगे उस चीज़ को, इसको पढ़ने के बाद, जानने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं कि वह जाता है, ही गोज, वह कहाँ जाता है, या तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। तो पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव 3 सेंटेंस जो है हर पार्ट का होगा। तो मैंने बताया था इसके बारे में कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव रूप है, जैसे वह जाता है, ही गोज, या वह दिल्ली जाता है, ही गोज टू दिल्ली। अब इसका इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तो क्या वह दिल्ली जाता है, डज ही गोज दिल्ली। तो इसका इंटरोगेटिव ये 2 तरह से बनता है। एक तो जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं जैसे व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, ये जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं इनको मिला के जब बनाया जाता है, एंड एक नॉर्मल तरीके से इंटरोगेटिव बनाया जाता है, जैसे डू, डज का पहले उपयोग करके बनाया जाता है वो सेंटेंस। और व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इन सब का यूज़ करके जब बनाया जाता है तो इंटरोगेटिव नंबर 2 कहलाता है। तो इसको हम बनाएंगे एक एक सेंटेंस को, कैसे बनता है और कैसे यूज होता है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस जो है कि वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स ए बुक। इसका निगेटिव जब बनाएंगे तो इसमें डू या डज के बाद नॉट का प्रयोग होगा। जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड ए बुक। या तुम गाना नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। ऐसे ही इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो इसमें इंट्रोगेटिव नंबर फर्स्ट की पहचान होगी कि जब सेंटेंस का जो रूप होगा वो क्या से शुरू होगा। जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा तो क्या से शुरू होगा। इंट्रोगेटिव नंबर 2 जब शुरू होगा तो क्या बीच में आएगा कहीं भी। जैसे क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या सीता गाना गाती है, डज सीता सिंग ए सॉन्ग। और यहीं जब इंट्रोगेटिव नंबर 2 में प्रयोग होगा तो तुम क्या खेलते हो, तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले। और ऐसे, या तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तो बहुत सारे सेंटेंस इस पे बनेंगे, एक एक करके बनाएंगे, एक एक करके नया नया स्ट्रक्चर में बताऊंगा। जैसे कि सीता क्यों गाना गाती है, वाई डज सीता सिंग ए सॉन्ग। तुम क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू रीड। तो एक एक चीज़, वेयर, जैसे वेयर पे हुआ, या हाउ पे हुआ, वाई पे हुआ, व्हेन पे हुआ, ये इंटरोगेटिव नंबर 2 में आएगा। तो ये तीनों पार्ट हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पॉजिटिव बनाने के, नेगेटिव बनाने के एंड इंट्रोगेटिव बनाने के। अब एक आधे स्ट्रक्चर में बताता हूँ इस पर जो आधारित है। जैसे एक इंट्रोगेटिव वर्ड है हु में सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। जैसे बिकॉज ये
रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है एंड डायरेक्ट सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जैसे कौन कहता है, हु सेज, कौन बोलता है, हु स्पीक्स, इसका प्रयोग इस तरह से होता है। तो बिगिन्स पे मैंने स्ट्रक्चर बताया था। लगना पे, लगना क्या है, लगता है। जैसे लगता पे कई तरह से सेंटेंस बनते हैं। जैसे वो हंसने लगता है, तुम गाने लगते हो, या मिठाई मीठी लगती है, या वह सुंदर लगती है। तरह तरह के सेंटेंस हैं। इसका प्रयोग किस तरह से होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे सेंटेंस है लगना, वह पढ़ने लगता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, बिगिन, बिगिन्स, देन टू, देन ऑब्जेक्ट। जैसे वह हंसने लगता है, ही बिगिन्स टू लाफ। तुम पढ़ने लगते हो, यू बिगिन टू रीड। वह गाने लगता है, ही बिगिन्स टू सिंग। वह बोलने लगता है, ही बिगिन्स टू स्पीक। सीता सोने लगती है, सीता बिगिन्स टू स्लीप। मोहन रोने लगता है, मोहन बिगिन्स टू वीप। तो ये सारे सेंटेंस है, इस पे बनेंगे। तरह तरह के सेंटेंस इस पे बिगिन्स एंड बिगिन पे लगा के सब्जेक्ट के वर्ब, पर्सन एंड नंबर के अनुसार प्रयोग करेंगे। और बिगिन और बिगिन से लगता है, ये ध्यान में रखते हुए कि कहाँ पे इस वर्ड का प्रयोग करेंगे और कैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे। जैसे लगना पे बहुत सारे लोग कुछ दूसरा ही चीज़ लगा देते हैं, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में कभी भी आप बिगिन या बिगिन्स का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस मैं बनाने जा रहा हूँ। जब कोई अच्छा, खराब, बुरा लगता हो तो उसमें लुक का प्रयोग होता है। जैसे सीता सुंदर लगती है, सीता लुक्स ब्यूटीफुल। मोहन तेज लगता है, मोहन लुक्स इंटेलिजेंट। या राजू लंबा लगता है, राजू लुक्स टॉल। तो ये भी सेंटेंस ध्यान में रखते हुए बनाएंगे कि लगना पे कैसे लुक एंड लुक्स का प्रयोग होगा। ऐसे ही जब स्वाद के रूप में जब प्रयोग करेंगे लगना पे, जैसे चीनी मीठी लगती है, चीनी मीठी लगती है। या आम खट्टा लगता है ना। तो इसमें टेस्ट का प्रयोग होगा। जैसे आम खट्टा लगता है, द मैंगो टेस्ट सावर। एंड जैसे चीनी मीठी लगती है, शुगर टेस्ट स्वीट। तो ऐसे लगना पे बने। ये मैंने 3-4 स्ट्रक्चर बताया जिसका प्रयोग करके लगना पे आप सेंटेंस बना सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंस लगना पे बनेगा जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। और इसका सेंटेंस आप जो है तरह तरह के दिमाग में सोच के बनाएंगे ताकि दिमाग में बैठ जाए कि इस तरह के सेंटेंस कितने आसान हैं। और कोई दिक्कत समस्या आती है तो उसका इसको यूज करके बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने चर्चा किया टेंस के बारे में। और टेंस जो है ग्रामर का बहुत बड़ा पार्ट है और इसी पे आधारित बहुत सारे सेंटेंस प्रयोग होंगे एंड ग्रामेटिकली यूज होंगे। अब टेंस के बाद वॉइस में टेंस का यूज होगा और मूड कैसे उसमें इसका प्रयोग होता है और किस तरह से बनाया जाता है, ये सारी चर्चा मैं